अकाउंट साइन अप करने के बाद जो हमें कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका हम नाम देते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इनमें वही सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमने अभी शुरू में देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइव इजी स्टेप्स हैं जिनको हम करके अपना सेलर अकाउंट जो है वो दराज पे बना सकते हैं। तो टू डू लिस्ट में भी वही सारी चीज़ें शामिल हैं। जब अकाउंट आपका साइन अप हो जाता है तो उसके बाद आपको एड्रेस बुक बनाना होता है। मतलब आपको एड्रेस जो है वो एड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी होती हैं। एड्रेस की डिटेल ऐड करने के बाद आपको आईडी इंफॉर्मेशन की डिटेल जो है वो इनपुट करनी पड़ती है। उसके बाद आप बैंक इंफॉर्मेशन की डिटेल्स देते हैं। फिर जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आप ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो है अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को दराज सेलर सेंटर पे लिस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम इंटर करते हैं, सारी डिटेल्स जो है वो दराज को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब हमारा अकाउंट साइन अप हो जाता है तो उस अकाउंट को हम कहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हैं उसका लिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, sellercenter.daraz.pk। ये लिंक हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमसे वो आईडी और पासवर्ड पूछता है कि जो हमने अभी अकाउंट साइन अप में क्रिएट किया था। तो वहाँ पर जाकर हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो हमारा जो सेलर सेंटर है वो अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद हमने ये सारे टू डू लिस्ट को जो है परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पर हम लिंक को ओपन कर लेते हैं सेलर सेंटर का, जहाँ पर जाकर हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ये सेलर सेंटर का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस डालेंगे जो हमने अकाउंट साइन अप करते वक्त अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर एंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, या तो फिर हम मोबाइल फ़ोन नंबर जो हमने वहाँ पर डाला था उससे भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस से करेंगे। अभी जो मैंने अकाउंट साइन अप आप लोगों को करना बताया था वहाँ पर मैंने कोई भी डिटेल नहीं डाली थी क्योंकि मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था। लेकिन बाद में मैंने एक अपने फ्रेंड के मोबाइल नंबर लेकर वहाँ पर अकाउंट साइन अप कर लिया था। उसमें जो मैंने डिटेल डाली थी वो यहाँ पर मैं डालकर इसको लॉगिन करूँगा। तो ईमेल एड्रेस जो मेरे पास था वो अ, ये वाला ईमेल एड्रेस है और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसका जो पासवर्ड है अब हम वो उसको डाल देते हैं। ये हमारा सेलर सेंटर जो है वो लॉगिन हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम हमने सेलर सेंटर को जो है वो लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक मैसेज आ रहा है, वेलकम, कंप्लीट योर टू डू लिस्ट। अब हमारी जो टू डू लिस्ट थी उसको सबसे पहले हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर परसेंटेज भी लिखा हुआ आ रहा है कि 0% कम्प्लीटेड, कीप अप द गुड वर्क। मतलब अभी हमने कोई भी स्टेप जो है वो इनिशिएट नहीं किया है, अभी हमारा 0% कम्प्लीटेड है। तो हमने सबसे पहला स्टेप जो है इसका मैनेज एड्रेस बुक, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम मैनेज एड्रेस बुक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो अपेयर हो गई है। अब इस विंडो में जो ये एड्रेस बुक की विंडो ओपन हुई है इसमें तीन किस्म के एड्रेसेस आ रहे हैं। एक बिजनेस एड्रेस आ रहा है, दूसरा जो है वेयर हाउस एड्रेस है और तीसरा जो है रिटर्न एड्रेस है। हम यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस एड्रेस डालेंगे। अभी मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ, कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं डाल रहा। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, चाहे वो ऑफिस का एड्रेस हो, चाहे वो आपके घर का ऑफिस हो, घर का एड्रेस हो, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, वो पाकिस्तानी है। स्टेट आपने सेलेक्ट करना है कि स्टेट कौन सा है। तो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिंध है, पंजाब है, या जो भी आपका स्टेट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। एरिया में जो आपके सिटी नेम आ रहा होगा, आप जो भी सिटी आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको लोकेशन यहाँ पर आपकी सिलेक्ट होगी। लोकेशन में क्या है कि उस सिटी के अंदर जो भी आपकी लोकेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कराची आपने सेलेक्ट किया है तो कराची का कौन सा इलाका है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा और ये कंप्लीट एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि आप जो जब पैकेजिंग ऑर्डर
पैकेजिंग मटेरियल जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे तो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो ये एड्रेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं होगा तो आपका अकाउंट भी अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरा एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना होता है वो वेयर हाउस एड्रेस करना होता है। अगर आपका वेयर हाउस भी सेम ही एड्रेस है जो आपने बिजनेस एड्रेस ऐड किया था तो यहाँ पर आपने सेम एज बिजनेस एड्रेस पे चेक लगा देना है। और अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ से चेक हटा देंगे और ये वही इंफॉर्मेशन ओपन हो गई जो ऊपर थी। तो आपने यहाँ पे अपना सेकेंड एड्रेस लिख देना होगा। लेकिन अभी हम जो है सेम एज बिजनेस एड्रेस ही इसको कर देते हैं। इसके बाद रिटर्न एड्रेस है। जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न आएंगे तो वो किस एड्रेस पे जाएं। अगर वो भी सेम एज बिजनेस एड्रेस है तो आपने यहाँ पर चेक लगा रहने देना है। अदरवाइज आप यहाँ पे से चेक हटाकर आप अपना न्यू एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर एक रिमाइंडर का मैसेज आया हुआ है कि मेक श्योर दैट एड्रेस इज कंप्लीट एंड इन एंड एक्यूरेट सिंस योर फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टू द बिजनेस एड्रेस वंस योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी तो जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो बिजनेस एड्रेस पे ही जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो एड्रेस डाला है वो एक्यूरेट हो। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट जब आप कर देंगे तो आप सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो जो है वो ये आ जाती है जहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि योर एड्रेस बुक हैज़ बीन सबमिटेड। उसके नीचे ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, गो बैक टू डैशबोर्ड और वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अपनी आईडी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवाना है। तो हम क्लिक करेंगे वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन पे। जब हम वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है आईडी टाइप। आपकी आईडी की टाइप क्या है। तो आईडी टाइप जो है वो हमारी सीएनआईसी होती है क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो सीएनआईसी हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालते हुए हमें ये ख्याल करना है कि जो सीएनआईसी के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है सेम वही नाम हमें यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज हमारी जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो मैं डमी अकाउंट बना रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने सीएनआईसी नंबर यहाँ पर डालना है। जो आपका सीएनआईसी नंबर है वो भी बिल्कुल ठीक डालना है। ऐसा ना हो कि इसमें कोई मिस्टेक हो जाए और आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव ना हो सके और रिजेक्ट हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है कि फर्स्ट नेम लास्ट लास्ट नेम बिल्कुल ठीक तरीके से डालना है। सीएनआईसी नंबर आपने बिल्कुल ठीक तरीके से डालना है। उसके बाद जो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं वो जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अपलोड आईडी फ्रंट साइड, अपलोड आईडी बैक साइड। तो यहाँ पर आपने जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट साइड का इमेज जो है वो यहाँ पर आपने अपलोड कराना है। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड का जो है वो बैक साइड अपलोड कराना है। अच्छा, इन पिक्चर को भी जब आप स्कैन करेंगे अपनी आईडी कार्ड को तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि इमेज जो है वो ब्लर हो गया हो। कोई उस पर जो नंबर लिखे हुए या नाम लिखा हुआ है या जो तस्वीर है ऐसा ना हो कि वो ब्लर हो गया हो और पढ़ने में ना आ रहा हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप उसको स्कैन कर रहे हैं या उसकी तस्वीर खींच रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो विजिबल हो और उसको पढ़ा जा सके। अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने उन फाइल्स को अपलोड करना है। आप जब सेलेक्ट फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अब आप कोई सी भी जो आपकी शनाख्ती कार्ड है उसको अपलोड करना है। यहाँ पर अभी मैं शनाख्ती कार्ड तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये एक द्रास का लोगो है उसको अपलोड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब आप इसको अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपने बैक साइड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है आपका। सबमिट करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर पर्सनल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपकी आईडी जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इस आईडी की वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है और दराज जो है वो आपने जो शनाख्ती कार्ड वहाँ पर सबमिट कराया है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो आपको एक ईमेल करेगा जिसमें आपको आईडी की वेरिफिकेशन का वो कंफर्मेशन करेगा। उसके बाद ही आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई होगी।
आईडी के प्रोसेस के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो है फिल इन ब्लैंक बैंक इंफॉर्मेशन। बैंक इंफॉर्मेशन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स के हवाले से, जिसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो अकाउंट टाइटल है। अकाउंट टाइटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। अच्छा, अकाउंट टाइटल का आपने ख्याल करने के जो आपने शनाख्ती कार्ड पीछे यूज़ किया है उस पर जो आपने नेम जो पर्सन का यूज़ किया था वही नेम यहाँ पर अकाउंट टाइटल का होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि शनाख्ती कार्ड आपने किसी और का लगा दिया है और बैंक अकाउंट आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं। बैंक अकाउंट भी उसी बंदे का होना चाहिए जिसका शनाख्ती कार्ड आपने यूज़ किया है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने अकाउंट टाइटल वही डालना है जो आपने शनाख्ती कार्ड में नाम यूज़ किया है, उसी नाम से आपने बैंक अकाउंट बनवाना था और वही नाम यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जो आपका आईबीएन नंबर है बैंक का वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद बैंक नेम, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है जिस बैंक में, उस बैंक को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर बैंक नेम इंटर कर देंगे। ब्रांच कोड भी चाहिए होता है। ब्रांच कोड जो है जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है उसका एक कोड होता है, वो कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, वो है चेक की कॉपी। जो आपको चेक बुक मिलती है उसमें से एक किसी भी एक चेक की जो तस्वीर है वो आप लेकर या उसको स्कैन करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लर ना हो, कोई अकाउंट नंबर, आईबीएन नंबर, अकाउंट टाइटल, बैंक का नाम, ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बैंक जो है वेरीफाई नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है वो दराज वेरीफाई नहीं करेगा। बैंक इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है और उसमें भी ये लिखा हुआ आ रहा है योर बैंक इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड। जबकि ऐसा नहीं है, अभी दराज जो है उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको कंफर्म करेगा। बैंक इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है ऑर्डर पैकेज इन्फो। अब हम जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको ऑर्डर करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स ऑन दराज यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूज द दराज लेबल फ्लायर्स बॉक्सेस व्हेन पैकिंग द प्रोडक्ट्स। जब आप के पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको जो वो ऑर्डर पैक करना है वो दराज के लेबल हुए हुए फ्लायर्स पे या बॉक्सेस में पैक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पैकेजिंग मटेरियल जो आपने बाय करने हैं उसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से वो मटेरियल ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो फ्लायर्स में आ सकती है तो आप फ्लायर्स को ऑर्डर करें। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बॉक्सेस में आ सकती हैं तो बॉक्सेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिनमें डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस होते हैं जिन पे दराज का लेबल लगा हुआ होता है, तो आप बॉक्सेस ऑर्डर कर सकते हैं। या अगर आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फ्लायर के अंदर ही आ सकती है तो आप फ्लायर ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हम किसी भी एक ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। अब देखें जो हमने वहाँ पे क्लिक किया था इसने डायरेक्ट आपको ये लिंक ओपन करके दे दिया जहाँ पे दराज के फ्लायर्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। और दराज के इस फ्लायर का साइज जो है वो 10x12 है और 2 इंच उसका फ्लैप है। ये बंडल ऑफ 50 रिसाइकल्ड स्मॉल फ्लायर्स हैं। ये स्मॉल फ्लायर्स कहलाएंगे जो 10x12 का साइज है और ये बंडल है 50 पीसेस का। और ये आपको 600 में मिल रहा है। 600 में आपको 50 पीसेस के फ्लायर्स परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतनी बड़ी है जो 10x12 के फ्लायर में नहीं आ सकती, तो फिर आपने स्मॉल फ्लायर्स बाय नहीं करने, फिर आपने लार्ज फ्लायर्स बाय करने होंगे। लार्ज फ्लायर्स का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा। इस प्रोडक्ट में सिर्फ स्मॉल फ्लायर्स ही हैं। हम बैक पे जाते हैं और देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको सारी डिटेल आ रही है सारे पैकेजिंग मटेरियल्स की। इनमें बॉक्सेस भी शामिल हैं। ये बंडल ऑफ 20 बॉक्सेस हैं 740 का।
ये पैक ऑफ 20 बॉक्स हैं 300 के। ये साइज इसका डिफरेंट है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका साइज भी हमें पता चल जाएगा। ये बंडल ऑफ 20 बॉक्सेस हैं। इसका साइज यहीं पर लिखा हुआ आ रहा है कि 28 बाई 19.5 इंटू 13.5 सेंटीमीटर का ये बॉक्स है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो डायमेंशंस है बॉक्सेस की वो आपको पता चल रही होती है, तो आपने अपने प्रोडक्ट के हवाले से इनको ऑर्डर करना है। यहाँ पर फ्लायर्स भी आ रहे हैं। फ्लायर्स जो है ये स्मॉल फ्लायर्स आ रहा है जो हमने अभी पहले देखा था। ये फ्लायर जो है वो लार्ज फ्लायर आएगा। अब लार्ज फ्लायर का आप साइज देख लें 12 बाई 18 है, और वो 770 में 50 पीसेज आपको मिल रहे हैं। तो आपने अगर ये ऑर्डर करना है तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर बबल रैपिंग भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेजाइल किस्म के होते हैं, आपने उसको पहले बबल रैप करना होता है, उसके बाद आपने फ्लायर पे डालना होता है, तो आप बबल रैप भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये श्रिंक रैप है। अगर श्रिंक रैप आपको चाहिए, किसी प्रोडक्ट पे आपको श्रिंक रैप लगाना है, तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये जो है रैपिंग पेपर है। रैपिंग पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। 10 मीटर इसका साइज है, और वो आपको 310 रुपये में सेल कर रहे हैं। ये 80 पीसेस हैं कार्डबोर्ड स्लाइडर्स साइड्स। ये कार्डबोर्ड साइड्स हैं जब आप कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट होती है जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेज हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, वॉशिंग मशीन है, तो जब आप उनको पैक कर रहे होते हैं तो आपको एक कोने पे साइड्स लगानी पड़ती हैं ताकि उनके जो एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं वो महफूज रह सकें। तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की मुनासबत से। तो ये सारे पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जो दराज प्रोवाइड करता है। वो यहाँ से आपको ऑर्डर करने हैं। जिस किस्म का आपका प्रोडक्ट है आप वो यहाँ से वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। प्रोडक्ट किस तरह से ऑर्डर करेंगे उसको डिटेल में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर कर देते हैं, तो आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है कि आपका ये ऑर्डर नंबर है। वो ऑर्डर नंबर आपने क्या करना होता है, जब यहाँ पर आकर आपने वो ऑर्डर नंबर को एंटर करना है। आपका प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा कि आपने पहले पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर करना है। जब आप ऑर्डर कर देंगे तो जो ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, जो आपको मिलेगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। जब आप यहाँ पर उसको एंटर कर देंगे तब आप उसको सबमिट करा सकते हैं। तब आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। अच्छा, हमने जो ऑर्डर नंबर वहाँ पे पीछे डाला था और उसके बाद सबमिट किया था, तो उसके बाद हमारे पास ये विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ तक जो है हमारा तकरीबन 99% जो है अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक जो हमने इंडिविजुअल अकाउंट हम बना रहे थे वो 99% तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर ये बता रहा है अपलोड योर SKU। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट दराज पे सेल करनी है वो अपनी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करें। जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो दराज जो है वो उसकी QC करेगा, और QC करने के बाद आपके जो सेलर सेंटर का जो अकाउंट है उसको लाइव कर देगा। तो जो अकाउंट जो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक डिटेल्स वाला टॉपिक है और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपका 99% अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आपने इसमें देख लिया कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं।